नमस्कार एंड राम राम ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि राजीव के मैथ से है यूपी बोर्ड के लिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे फर्स्ट इसको अज्यूम करते हैं, मानते हैं, माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो जो भी नंबर हम अज्यूम करेंगे पी वाई क्यू इक्वल्स टू √3 - 1, बट एक कंडीशन होती है क्यू डज नॉट इक्वल 0 होता है। और इसमें यह फिक्स भी होता है कि रियल जो भी पी वाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती है, वो उन दोनों में पी और क्यू को प्राइम नंबर्स होते हैं, सह अवाच्य संख्या होती हैं, सह अवाच्य संख्याएं हैं। यानी पी और क्यू क्या होती हैं? सह अवाच्य संख्या होती हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या करोगे आप, जो भी इसमें से रियल जो रेशनल नंबर होते हैं उनको एक तरफ करते हैं, यानी वन साइड रेशनल नंबर और वन साइड इरेशनल नंबर। तो p अपॉन क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू √3। अब हम इमेजिन करते हैं क्योंकि कोई भी नंबर है, जैसे a इक्वल्स टू 2 का मीन्स क्या होता है कि a का मान 2 के बराबर है, a इक्वल्स टू का मीन्स यानी a 2 के बराबर है। तो ऐसे ही हम अज्यूम करते हैं कि यार ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, p अपॉन क्यू प्लस 1 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो √3 भी परिमेय संख्या होगी। √3 भी परिमेय संख्या होगी, बट लेकिन यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तब √3 - 1 भी अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, यानी जब भी कोई नंबर में हम परिमेय संख्या में कोई भी अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं, घटाते हैं, या अपरिमेय परिमेय जोड़ते घटाते हैं, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है वो। ठीक, तो ये प्रूव्ड है, हेंस प्रूव्ड। सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे फर्स्ट अजम्पशन, माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, पी वाई क्यू इक्वल्स टू √5 - √3, क्यू डज नॉट इक्वल 0, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, सह अवाच्य संख्या, p और q सह अवाच्य संख्या है। p और q के क्या हम मानते हैं कि ये सह अवाच्य संख्या है। तो p अपॉन q इक्वल्स टू √5 - √3। तो पहले p अपॉन q प्लस √5 √3 इक्वल्स टू √5, क्योंकि जब डबल नंबर रूट्स में होते हैं या प्लस या माइनस में, तो उनको पहले हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर यानी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो P अपॉन क्यू प्लस √3 इसका स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 पी अपॉन क्यू इंटू √3 इक्वल टू 5, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 3। अब देखो इसमें से जो रियल पार्ट दिख रहा है उसको एक तरफ करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम एक तरफ करते हैं, ठीक है ना। रियल पार्ट ये वाला है, इसमें रेशनल नंबर है वो रियल, और जो भी इरेशनल नंबर उसको हम एक तरफ करेंगे। -5 इक्वल टू -2p अपॉन क्यू इंटू √3, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर -2 अपॉन, देखो इसको जो भी मल्टीप्लाई में रियल नंबर है वो -q अपॉन 2p हो जाएगा, क्योंकि जस्ट उसका अपोजिट होता है, जो डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में, इक्वल टू √3। देखो ये रियल नंबर है तो ये भी हम रेशनल नंबर है ये, तो उसको भी हम रेशनल नंबर ही मानते हैं। -q अपॉन 2p ब्रैकेट में p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर -2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो √3 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, लेकिन यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, विरोधाभास है, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तब √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है यूपी 2022 में। सॉल्यूशन, सबसे फर्स्ट इसको अजम्पशन करेंगे, माना 2 प्लस √3 बंद जाता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है यूपी 2022 में, ठीक। सॉल्यूशन, माना 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू इक्वल टू 2 प्लस √3, बट इसमें q डज नॉट इक्वल 0 होता है, एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्या होती हैं, सह अभाज्य संख्या। p और q क्या है यहाँ पे, सह अभाज्य संख्या, यानी वे जिनमें p और q में कोई भी नंबर 1 के अदरवाइज कॉमन न हो, यानी p और q का अगर हम HCF निकालेंगे तो ऑलवेज 1 आएगा। p अपॉन q इक्वल टू 2 प्लस √3,
या से हम रियल नंबर को सॉरी रेशनल नंबर को एक तरफ करेंगे और इरेशनल नंबर को एक तरफ कर देंगे। p अपॉन क्यू माइनस 2 इक्वल्स टू √3। यानी जब इसमें देखो क्या है कि जो भी रेशनल नंबर है उसको हम परिमेय संख्या को एक तरफ करेंगे और अपरिमेय को एक तरफ कर लेते हैं। p अपॉन क्यू माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब √3 भी परिमेय संख्या होगी। √3 भी परिमेय संख्या होगी। √3 को क्या मानेंगे? परिमेय संख्या ही मानेंगे। ठीक, नेक्स्ट फिर बट परंतु यह विरोधाभास है, ये तो हमारा केवल अजम्पशन था कि ये रियल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, बट ये क्या हमारा जस्ट उल्टा है, इसका अपोजिट माना हुआ था। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब 2 प्लस √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। हेंस प्रूव्ड। तो सिंपल से ये क्वेश्चंस हैं, इनमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। माना अजम्पशन 4 माइनस 3√2 इज अ रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है, देन p अपॉन क्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 3√2, यानी इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है, बट q डज नॉट इक्वल 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर। p और q सह अभाज्य संख्या है, p और q सह अभाज्य संख्या हैं। तो p अपॉन q इक्वल टू 4 माइनस 3√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो रेशनल नंबर्स हैं उन्हें एक साइड करेंगे, वन साइड करेंगे, तो p अपॉन q माइनस 4 एंड इसके इंटू माइनस 1/3 इक्वल टू √2। क्योंकि 4 यहाँ प्लस का नंबर है तो इसको उधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा जस्ट, फिर -3 और √2 मल्टीप्लाई में होंगे, तो जो माइनस में 3 है उसका यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, -1/3 p अपॉन q माइनस 4 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब √2 भी परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या होगी, बट लेकिन यह विरोधाभास है। ये क्या था? जस्ट उसका इमेजिन था कि हमने माना था कि इसको ये रियल नंबर, बट ये क्या था? विरोधाभास है। देन इसके अकॉर्डिंग √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तब 4 माइनस 3√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। ये भी अपरिमेय संख्या होगी। हेंस प्रूव्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो सबसे इसमें थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1/√2। तो इसको अज्यूम करेंगे, माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या अज्यूम करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो उसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे इम्प्लाइज, जस्ट देखो इसको अगर हम अपोजिट कर दें, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इसका व्युत्क्रम करते हैं, उल्टा करते हैं इसको, तो क्या होगा q/p। थोड़ा सा इसमें पॉइंट नोट कर लो, यहाँ पे जो q है वो डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर, सह अवाच्य संख्या। अब जस्ट इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो q/p इक्वल टू √2 रहेगा। इससे एक पॉइंट गिवन हो गया कि अगर ये रियल नंबर है तो ये भी रियल नंबर होगा, सॉरी रेशनल नंबर होगा। ये q/p परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब √2 परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। यह अगर विरोधाभास है तो उसका मीन्स क्या हुआ? विरोधाभास है क्या? विरोधाभास इसका अपोजिट है, यानी ये जो हमारा अजम्पशन था, जो हमने माना हुआ था, वो हमारा फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि √2 एक्चुअल में अपरिमेय संख्या होती है। √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तब 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। हेंस प्रूव्ड। इसके सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे 7√5। माना 7√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो p/q इक्वल टू 7√5, q डज नॉट इक्वल 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। यानी कि p और q यहाँ सह अभाज्य संख्या है, तो p/q इक्वल टू 7√5 implies p/7q इक्वल टू √5। यानी जब भी जो 7 है, 7 एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर की तरफ कर देंगे। यार मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आएगा, यानी भाग में आ जाएगा। p/7q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब √5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, बिकॉज √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तब 7√5
अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चंस इजी हैं अब, क्योंकि देखो 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो सभी क्वेश्चंस रिमेनिंग सेम है एक्चुअली, और सेम क्वेश्चन है तो उनका मेथड भी प्रॉपर सेम ही है। तो इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट न करके हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 6 + √2। सॉल्यूशन, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है तो उसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे, बट यहाँ q डज नॉट इक्वल 0, p एंड q आर को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या है p और q। ठीक, p और q यहाँ पे सहभाज्य संख्या है, तो p/q इक्वल टू 6 + √2। जो भी रेशनल नंबर है उन्हें वन साइड कर लेंगे, यानी p/q - 6 इज इक्वल टू √2। p/q - 6 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब √2 परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी, बट यह हमारा विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। √2 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + 2 √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो पहले से तो हमें ये प्रूफ करना है कि √2 परिमेय संख्या नहीं है। देखो सॉल्यूशन, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या है, एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या है। यानी यहाँ पे जो p और q पूर्णांक भी हैं और सह अभाज्य भी हैं, तो p/q इक्वल टू √2। यहाँ से अगर हम p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो √2 इंटू q होगी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो p² इक्वल टू 2q²। देखो जब भी यहाँ पे एक पॉइंट बोला गया, ये सह अभाज्य संख्या है, ये को प्राइम नंबर है, तो बट को प्राइम नंबर में p और q में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई उनका HCF 1 के अदरवाइज कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः 2p को भी विभाजित करेगा, p को भी
विभाजित करेगा। यानी कि कोई भी अगर पी स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से किसी भी संख्या का वर्ग, ये आपको मैंने थ्योरम भी कराई सबसे फर्स्ट, कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से कटता है तो उसका वो संख्या भी उसी संख्या से कट जाती है। इसके अदरवाइज पुनः मानते हैं, पुनः माना P इज इक्वल टू 2r। P की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 2r का स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, यानी 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। अब 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2r स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। अब जस्ट यहाँ पे देखो q स्क्वायर भी, क्योंकि q स्क्वायर के फैक्टर्स में क्या है 2 इंटू आर स्क्वायर है, तो q स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। q स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, अतः q भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। यानी अगर q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। बट देखो इसमें क्या था कि p और q में एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी गुणनखंड नहीं है। अन्य गुणनखंड 2 भी है। देखो इसमें क्या किया, P और Q में एक के अतिरिक्त अन्य दो भी गुणनखंड है। तो इससे हमें एक स्पष्ट होता है कि जो भी हमने इमेजिन किया था, पहले फर्स्ट हमने क्या माना था कि P और Q में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, यह कल्पना के विरुद्ध है। यह कल्पना के विरुद्ध है, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस हमेशा परिमेय संख्या होता है। तब 2 प्लस √2 भी परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको हम पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। अजम्पशन 3√3 इज अ रेशनल नंबर। माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे। 3√3 p q does not equal 0, p and q are integer and co-prime number। p और q या पूर्णांक भी हैं और को-प्राइम सहभाज्य भी हैं। p और q पूर्णांक संख्या है। तो p/3q इज इक्वल टू √3। p/3q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब √3 भी परिमेय संख्या होगी। √3 भी परिमेय संख्या होगी। अब देखो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय, यह विरोधाभास है,
यह विरोधाभास है, इसलिए √3 अपरिमेय संख्या है, अतः 3√3 अपरिमेय संख्या होगी, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि एक अपरिमेय संख्या है, P/Q इक्वल टू 3√3, यहाँ Q डज नॉट इक्वल 0 रहेगा। P और Q पूर्णांक संख्या है और को प्राइम नंबर भी होते हैं, यानी इंटीजर भी होते हैं और को प्राइम भी होते हैं, यानी जो पूर्णांक भी होते हैं और सहअभाज्य भी होते हैं। P/3Q इज इक्वल टू 3√3, तो P/3Q परिमेय संख्या है, तब 3 भी परिमेय संख्या होगी, बट ये विरोधाभास है, इसीलिए √3 अपरिमेय संख्या है, तब 3√3 भी अपरिमेय संख्या होगी। हम सिद्ध कीजिएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन माना √5 एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको आप P/Q के फॉर्म में लिखोगे। P/Q इज इक्वल टू √5 और Q डज नॉट इक्वल 0, अगर ये Q डज नॉट इक्वल 0 है। P एंड Q आर इंटीजर एंड को प्राइम नंबर, यानी ये कैसे हैं, पूर्णांक संख्याएं भी हैं और सहअभाज्य संख्याएं भी हैं। अब P/Q इज इक्वल टू √5 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही हम इसका वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर इज इक्वल टू √5, P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 Q स्क्वायर, P स्क्वायर 5 से विभाजित है, P स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः P भी 5 से विभाजित होगा, P 5 से विभाजित होगा, यानी अगर P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। यानी ये तो हमारी थ्योरम्स थी। थ्योरम नंबर 2, पुनः माना P इज इक्वल टू 5R, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब P की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो 5R इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, 25R स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, तो 5R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर, क्योंकि इस 5 से 25 5 टाइम कट जाएगा। Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब Q भी 5 से विभाजित होगा, बट हमने एक पॉइंट देखा था कि यहाँ पे ये पूर्णांक भी है और सहअभाज्य है। सहअभाज्य होती है इनमें कोई भी एक के अदरवाइज कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो 5 भी, P स्क्वायर 5 से विभाजित है, P 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। देखो ये तो हमने सोचा था, वो उसका उल्टा हो रहा है ना, यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः √5 परिमेय संख्या नहीं है,
इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ।